अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल ईद स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूँ रबिया एहसन और मेरे साथ आज की इस ईद के मौके पर विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट इंडीड, क्योंकि आई एम सराउंडेड बाय ब्यूटीज। लेट मी इंट्रोड्यूस जो मेरे गेस्ट्स हैं आज, वो इंतहाई खूबसूरत औरतें। उनके जो इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन एज अ वुमन दे आर वेरी एडमायरेबल, अडोरेबल और बहुत गॉर्जियस खवातीन हैं। और फिर डेफिनेटली अपनी जो लाइफ है उसमें भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है। तो वन बाय वन आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आपको ईद की इन ब्लेसिंग्स में शामिल करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सना हुमायूं। सना हुमायूं इज अ टैरो कार्ड रीडर, शी इज एन आरजे एंड शी इज एन एक्टर। बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी है इनकी, और जिस तरह से जो इनका पर्की नेचर है, जिस तरह से इनकी विट है, एकदम से आप बात करते हैं तो आप मेस्मराइज हो जाते हैं। इस किस्म की पर्सनालिटी है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जब टेरोज करती हैं तो देन आपको ये भूलती कभी नहीं है। जिस तरह से ये आपकी लाइफ की प्रेडिक्शंस और आपकी लाइफ के सिनेरियोज एक्सप्लेन करती हैं। तो सना इज एन अमेजिंग वुमन। अस्सलाम वालेकुम सना, ईद मुबारक। अच्छा, दूसरी हमारी जो गेस्ट हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और अगर हम ये कहें, बल्कि मैं उनको रिकॉर्डिंग से पहले भी ये बात कर रही थी, मैंने कहा कि जब से हमने, स्पेशली मैंने, जब से औरतों को आइडियलाइज करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो जो एक मुकम्मल खूबसूरती, एक मुकम्मल ग्रेस जहन में आती थी, तो कशमाला खान इनका नाम जहन में आता है। शी इज फॉर्मर, थैंक यू वेरी मच, बट यू डिजर्व दिस। अच्छा, कशमाला का इंट्रोडक्शन, हु डजंट नो, शी इज अ फॉर्मर एमएनए और फॉर्मर ओम्बड्समैन पर्सन है, एंड देन शी इज वेरी एक्टिव। हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इनको देखते हैं। इसके अलावा खवातीन के लिए बहुत ज्यादा इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो जो जितनी भी इनकी तारीफ की जाए या इनको इंट्रोडक्शन कराया जाए वो कम है। एंड द थर्ड गेस्ट वी हैव इज अगेन वेरी गॉर्जियस, सोनिया लोधी। सोनिया लोधी का इंट्रोडक्शन आप इनको मॉर्निंग शो में देखते हैं, जिस तरह से ये आपकी सुबह का आगाज करती हैं, बेहतरीन आगाज होता होगा यकीनन जो सोनिया लोधी को देख के अपनी सुबह का आगाज करते हैं। एन अमेजिंग एंकर पर्सन, एंड बहुत सारे अगेन इनकी वर्सेटाइल किस्म के प्रोफेशंस हैं जिससे ये कनेक्टेड हैं, जिसमें ऑफ कोर्स रेडियो भी है वन ऑफ देम। फिर फिटनेस के हवाले से इनका बहुत, शी इज अ फिटनेस ट्रेनर। तो ऑल्दो अभी मेरे ख्याल से फिटनेस ट्रेनिंग के ऊपर इनका इतना ध्यान नहीं है क्योंकि एक्टिविटीज इनकी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इनको देख के अंदाजा होता है कि शी एक्चुअली मेंटेन्स हरसेल्फ और मोटिवेशन देती हैं। सो तीनों गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम एंड ईद मुबारक टू यू एंड द व्यूअर्स एज वेल। हमने कोरस में कहा वाले मेरी तरफ से भी ईद मुबारक, और बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन तुमने कराया, एंड यू योरसेल्फ इज अ वेरी ट्रू दैट। जितना बहुत प्यारी लग रही हो। जितना आप खूबसूरत लग रही हो उतना इंट्रो आपने खूबसूरत दिया। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि हमारी बड़ी मजेदार गपशप लग रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि हम व्यूअर्स को भी उसी एनर्जी में रखें और उसी तरह नहीं बता सकते जी उसी एनर्जी में रखें। मैं स्टार्ट करूंगी कशमाला से, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब जो जिस तरह से मैंने कहा, आई होप आप एग्री करेंगी सना और सोनिया, कि कशमाला को हम काफी टाइम से देख रहे हैं एंड वी आर एडमायरिंग हर। और जिस तरह से जब ये वुमेन ओम्बड्समैन के लिए काम कर रही थी, बचपन से देख रहे हैं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल भी नहीं। बट बचपन से अभी तक में आप वैसी की वैसी हैं, हम बड़े हो गए, आप वैसी की वैसी हैं। और जिस तरह से खवातीन के लिए इनका एक कंट्रीब्यूशन है, आज हमारी जो गेस्ट लिस्ट है वो भी खवातीन के बारे में ही है। तो वैसे तो ईद इज नॉट अ जेंडर ओकेजन, लेकिन कोई भी फेस्टिविटी, कोई भी सेलिब्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो खवातीन की तैयारी, उनका सेलिब्रेट करने का अंदाज है, वो आई थिंक उसमें जान डाल देता है, उसकी असल एनर्जी और सोल यही है। जान औरत की वजह से सेलिब्रेशन में क्या बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि हाँ जी, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में। हमें जो है ना सही पिटाई तो ठीक कहते हैं, रंग तो खैर हम ही से ही हैं। कशमाला ये बताएं, जो ईद का एक ओकेजन है, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल ओकेजन, हर इलाके के लोग अपनी एथनिक स्टाइल में ईद को मनाते हैं, लेकिन जनरली जो बड़ी ईद है वो इट्स ऑल अबाउट गोश्त, इट्स ऑल अबाउट कुर्बानी। कैसी होती है ईद आपकी? जो हमारी ट्रेडिशंस है उसके मुताबिक ऑब्वियसली सुबह सुबह उठ के कुर्बानी कराना, फिर उसके बाद मेहमानदारी शुरू हो जाती है। लोग ईद नमाज पढ़ते हैं, बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, वापस आते हैं, घर में आके सब ईद मिलते हैं, नाश्ता इकट्ठा करते हैं।
फिर लंच होता है, फैमिली लंच होता है, फिर आप फ्रेंड्स आते हैं आप लोगों के मिलने, तो इसी तरह पूरा दिन और बल्कि तीनों दिन इसी तरह गुजरते हैं कि एक इन लॉज का दिन होता है, एक फैमिली का होता है, एक मदर साइड का होता है, एक फ्रेंड्स का डे होता है। तो वो ईद की रौनकों में पता ही नहीं चलता टाइम कैसे आया और कैसे गया। और टाइम खुद कुकिंग करते हुए गुजरता है या खुद तैयारियों में इन्वॉल्व होती हैं, या ये होता है कि यूजुअली आप सुपरवाइज कर रही हैं और कोई और कर रहा है? कुछ भी नहीं करती सना, ना मैं सुपरवाइज करती हूँ ना मैं पकाती हूँ। I don't do anything. प्राउड मोमेंट फॉर मी एटलीस्ट। As a कोई good औरत thing तो that she said it फखर से कह honestly. सकती है, हाँ। मैं भी फखर से कह सकती हूँ कि मैं ईद पर कोई काम नहीं करती हूँ। डांट पड़ जाती है, अब वो खा लेती हूँ। नहीं, लेकिन ये होता है कि जब आप वो एक एसओपी बना हुआ होता है हाँ। और पता होता है कि Of क्या course. होना है, तो हाँ। वो हर किसी को पता है उसने क्या करना है। तो एंड स्पेशली सबको पता है आपने कुछ नहीं करना। नहीं, सब किसी को नहीं, जब आपकी अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग दी हो जिसका नाम है माँ, तो वो सारा कुछ हैंडल कर लेती और है। ये ईद तो वैसे भी जो है वो हाँ। माओं की ईद, मैं कहती हूँ बड़ों की होती है। तो वो उस पे वो उनके घर जाओ तो सारा कुछ उधर सेट होता है, फिर लेकिन जब हमें मेहमानदारी करनी पड़ती है फिर भाग दौड़ करनी पड़ती है। मतलब आपको गुड एडमिनिस्ट्रेटर होना पड़ता है, सुपरविजन करनी हाँ, पड़ती है, most of the time. सुपरविजन करनी पड़ती है। सो द सेम क्वेश्चन सोनिया, क्या लगता है ईद के बारे में? क्योंकि ईद की एनर्जी डिफरेंट होती है। मैंने जब जितने भी लोगों को देखा है जो बहुत ही बोरिंग होते हैं और ईद को बहुत सो के गुजारते हैं, वो भी कोई शुरू के 2-3 घंटे जो है ना, उन पे भी ईद का एक फीवर आया हुआ होता है, स्पेशली नाइट बिफोर। हमारा तो खैर काम ऐसा है कि हमारी ईद हफ्ता पहले शुरू होती है और फिर चलती है, लेकिन ये कि जिन लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वो भी ईद को मनाते हैं जरूर है। तो इट्स ट्रेडिशनल ईद जो आप लोग मनाते हैं, बड़ी ईद गोश्त के साथ गुजरती है या नहीं, मेरी different तो होती है? देखिए पूरे साल ऑब्वियसली हम लोग शोज में इधर उधर, मेरी तो बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स होती हैं, तो हार्डली मैं किचन को टाइम दे पाती हूँ। लेकिन जब ईद का त्यौहार आता है, दोनों ईदों पर मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद है, क्योंकि ये दो ही तो त्यौहार है मुसलमानों के जो हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सब खोल कर मनाना चाहिए। आगे जो आने वाली जनरेशन है वो ऐसे देख के लर्न करने वाली है, आप बिठा के नहीं समझा Disconnect ना हो सकते। जाए। तो मैं बिल्कुल अच्छे से तैयार होती हूँ, घर वालों के साथ जो है गोश्त को वो देने भी जाती हूँ जहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि इसी बहाने बड़ों को आप सलाम कर लेते हैं। तो हमारी फैमिली में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि जी बड़ों को सलाम किया कि नहीं किया, मिठाई लेके गए थे नहीं गए, सिर्फ गोश्त कैसे ले गए थे, मिठाई का डब्बा लेके जाना चाहिए था। तो हम लोग उस चीज़ को जो है ना वो हमारे अम्मा अब्बा ने किया, तो आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। और साथ में कि गैदरिंग जरूर रखते हैं हम शाम की, एक नानी के घर में तो एक खाला के घर में या कहीं ना कहीं, ताकि वो जो हम सारा साल मिल नहीं सके हैं काम की मसरूफियत के बाइस, तो हम उस दिन जो है ना वो गेट टुगेदर करते हैं, गाने गाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, और बड़ा मजा आता है। किसी को म्यूजिकल किसी बैंड को बुला लेते हैं, तो वो एक ना हैपनिंग सी लगी रहती है, एक अलग से शो हो जाता है मेरा वो ईद वाला भी। ईद के फ्लेवर्स यही होते हैं। सना, योर ईद कैसी ईद गुजरती है? अभी तो आपने बताया कुछ नहीं करती, बट अदर देन दैट हैपनिंग ईद होती है या थोड़ी मैं डेड उन होती लोगों है? में से हूँ जो ईद को यूजुअली सोकर मनाते हैं, लेकिन सिर्फ दिन का टाइम, हाँ। क्योंकि दिन के टाइम पर बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, और वो ईद से पहले प्री ईद इतनी रिकॉर्डिंग्स होती हैं कि मैं ऑनेस्टली बताऊं, एज अ मीडिया पर्सन मैं कहती हूँ कि ईद वो वाहिद दिन होता है जिस दिन मैं कहती हूँ छुट्टी है आज, स्विच ऑफ डे, छुट्टी है आज, आज कोई काम नहीं करना। तो जब मेरा ऐसा है कि वो रिकॉर्डिंग्स और वो डेली मेकअप ना, तो मैं ईद वाले मौकों पर या शादियों पर अब मेरा ये हो गया है कि कीप इट सिंपल, मिनिमलिस्टिक हो गई हूँ, कपड़े भी सादे, मेकअप भी सादी। तो वो ईद से पहले इतनी तैयारी हो जाती है कि ईद मेरी बहुत सादगी से गुजरती है। बड़ी मजेदार डिस्कशन चल रही है, लेकिन यहाँ पे वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ये जो मजेदार सी गुफ्तगू चल रही है, चिट चैट है, इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और यहाँ पे हम अपनी मजे की जो चिट चैट थी उसका दोबारा से आगाज करते हैं। कुर्बानी को कौन एंजॉय अच्छा, करता है? मुझे तो ये होता है कि हम बचपन से जब ग्रो किए तो हमारे ही घर पे सारे आते हैं, तो मुझे कभी आज तक वो चांस नहीं मिला कि हम किसी के घर पे ईद मिलने जाएं। सो इट हैज ऑलवेज बीन दैट वी हैव बीन द होस्ट्स। तो हमारे Same here. घर, हाँ, हमारे घर में भी। सारे आते हैं। तो पहले मेरी नानी के घर में होता था, अब फिर मेरी वालदा के घर में होने लग गया, अब मेरे घर में होने लग गया। सो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बट इट्स अस हु आर द होस्ट, सो वी डोंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। ये ईद के बारे में मेरे भी यही ख्यालात हैं, क्योंकि मैंने भी जब से बचपन से लेके अब तक की जितनी ईदें हैं, यूजुअली फर्स्ट डे जो है वो होस्ट कर रहे होते हैं। बहुत बचपन की ईदों में डेफिनेटली
हम जाते होते थे अपने बड़ों के पास, लेकिन उसके बाद से वी आर होस्टिंग, हाँ वी आर होस्टिंग। और फिर ये भी बात होती है ना कि आपके वालिद साहब सबसे बड़े हों या आपकी वालिदा बड़ी हों, तो फिर देन पीपल यूज्ड टू। मुझे अभी तक याद है बचपन में जो आपने ईद का जिक्र किया, तो मुझे ना बचपन से लड़कों के साथ वो जो बाहर गाय देखने जाना होता था, मुझे वो बहुत पसंद था हमेशा। मतलब खरीदने के लिए मैं जाती थी भाइयों के साथ और मुझे बहुत मजा आता था। और स्पेशली जब वो आ जाती थी तो जो रास्ते पर हम नारे लगाते थे, गाय आई गाय तो वो जो नारे थे ना, अच्छा वो मैं बड़ा ये enjoy एक करती फैक्ट थी। है कि ईद इज ऑल अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज। आप बड़े भी हो exactly. जाएं तो ईद आपको आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज को रीविजिट मेरा चाइल्डहुड तो कराती है। खत्म ही नहीं हुआ अभी तक ना, मेरा चल ही रहा है। अब अभी भी नारे गाय लगा पे नारे लगाती हैं आप? मैं सोनिया? लगा दूंगी। तो वो शीशा रोड खोल पे के क्या कितने हालात की होते ली, हैं? ये वाला सवाल तो बहुत हुआ है, कितने का लिया बकरा, ये मैं एंजॉय करती हूँ बहुत ज्यादा। She's a tomboy. हाँ। अच्छा कशमाला की बताए, जिस तरह की एक्टिविटीज, अब लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है, इट्स अ वेरी बिजी लाइफ। जिससे पूछें आप वो कहेंगे कि ये चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना मुश्किल है, कोई चीज़ करते हैं तो कोई दूसरी चीज़ रह जाती है। उसमें ओकेजन्स जो इस तरह के आते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे वो त्यौहार हैं जो यूनानिमसली हम सब मनाते हैं, सबके लिए वो त्यौहार हैं, उनको सेलिब्रेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन दीज टाइम्स जब बहुत कम मौके हैं खुशियों के। मसलन आप किस त्योहार की बात कर रहे ईदें हो गई या इसके अलावा जो छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती हैं, जैसे Multi- शादियां बड़ी स्क्वीज हो गई हैं, हाँ। सेलिब्रेशंस ओवरऑल बहुत स्क्वीज हो गई हैं। पता है माइंडसेट है ये रवैये हैं। एक तो देखिए महंगाई बहुत हो गई है, तो दूसरी तरफ ये कि हमारे लोगों को खुश रहने के लिए समझते हैं कि ये गुनाह है। आप हाँ, सड़क पे किसी को जाते हुए देखें तो आप बाइक पे कोई जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, उनके चेहरे पे आप मुस्कुराहट नहीं देखेंगे, आप स्ट्रेस देखेंगे उनके चेहरे पे। तो बेसिकली लोगों को ये तरबियत में नहीं बताया गया कि खुश रहना और खुशियां बांटना इट्सेल्फ एक ब्लेसिंग है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जिंदगी का मकसद भी यही है। आप कमाते किस लिए हो, आप खाते किस लिए हो, आप हर चीज में प्लेजर लेना सीखो। अब हमारी कौम समटाइम्स आई फील, और काम सारी जिंदगी किया है कि ना हमारे लोग काम करके एंजॉय करना आता है उनको, ना काम नहीं करते, वी आर नॉट हार्ड वर्किंग नेशन, ठीक है, और ना हमें सेलिब्रेट करना आता है, हम जज करते हैं लोगों को। अगर अब यहाँ पे हम ये खड़ी होके अपने खुशी में अगर डांस करने लग जाएगी, कितने का है बकरा पूछते पूछते, तो हम इसको जज करने लगे, ठीक है। सो ना हम खुद खुश रहना चाहते हैं, ना अपने हमसायों को खुश रहने देना चाहते हैं, क्योंकि हम जज करेंगे ना कि क्यों ये गाय आई ले लिए तो कहाँ से पैसे आए, इनके पास तो इतने पैसे दिखते हैं नहीं, देखो जरा इतनी महंगाई में पैसे जाया कर दिए। मतलब हम ये नहीं कहेंगे वाओ वेरी नाइस माशाल्लाह, हम भी खुशी में खुश नहीं होते। वेरी ब्यूटीफुली पुट। सो बेसिकली आधी जिंदगी के गम दूसरों की खुशियां देख देख के हम गमगीन हो जाते हैं। ट्रू, तो कंपटीशन में और एक कुछ इसलिए ना कि हमें पैसों की जरूरत नहीं होती खुशी के लिए, इट्स द फीलिंग यू हैव टू डेवलप फ्रॉम इनसाइड। मैं यही सवाल आपसे पूछने लगी थी, जो आपने कहा ना कि कुछ लोगों के वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुर्बत और इस तरह के हालात आई थिंक पाकिस्तान जैसे मुल्क में शुरू से रहे हैं। कभी भी कोई बहुत स्टेबल इकोनॉमी हमारी नहीं रही। हम ये नहीं कह सकते कि एक बड़ा तबका है जो कि बहुत अच्छे से खा पी रहा है, लेकिन कैन मनी बाय यू हैप्पीनेस? That's a question. Yes. That's a question. I agree. देखिए जी, मनी जो है ना आपको कंफर्ट तो दे सकती है ना, तो लेकिन मैंने आपको जो बात कही कि नहीं, आपका एप्टीट्यूड जो है आपके अंदर से, जब आप अपने आप को कहने लगते हैं ना मैं खुश हूँ तो मैं आपको भी देख के खुश होंगी, मैं मौसम बाहर देख के खुश होंगी, मैं ये खाना सामने पड़ा हुआ है इसको देख के खुश होंगी, राइट। अब जब हम कहें कि हाय हर नेगेटिव चीज अपनी जिंदगी की सोचने लग जाए, यार ये पूरा हफ्ता कितना गर्मी का गुजरा है, और रोने लग जाए, फिर हम कहें कि ये कपड़े जो पहने हुए ये चुभ रहे हैं, हाँ, आप उस पे अनहैप्पी। सो यू जस्ट लुक एट द नेगेटिव साइड। It's just that you have to see the positive side of your life and be happy. You count your इसी बात में अगर आप ऐड करें तो अपनी जात से मुतमईन होना सीखें। जब आप अपने आप में सेटिस्फाई होंगे ना, तो आप एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाएंगे जहाँ पर ये चीज़ मैटर ही नहीं करेगी कि ये चीज़ जो आम लोगों के लिए मैटर करती है कि है कि जज करना किसी को या किसी को देख के जेलस हो जाना, आपको ये चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी। आप इतना खुद में मुतमईन होंगे अपनी जात के साथ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे करके शूट करता है। और एक एक्सटेसी होती है, एक फीलिंग होती है सुरूर की कि आप खुद से खुश हैं, हर चीज से खुश हैं। यू जस्ट समहाउ आपका जो लेंस है ना वो नेगेटिविटी को एलिमिनेट करता जाता है। ये चीज जो है ना, जैसे शी इज अ टैरो कार्ड रीडर एंड शी कैन टेल यू बेटर, देयर आर सर्टेन पीपल
who have a happy soul, who have a sad soul, Yes, who true. have a content soul, True. ठीक है, who have a greedy soul. So ऐसे ऐसे करके greedy बोल रही है मैंने you're a very beautiful soul. greedy तो हो सोनिया. Greed तो होती है यार, very natural. नहीं, लेकिन यू नो एक ग्रीड किस चीज की है? मुझे मोहब्बत की ग्रीड है, यस कि मुझे लगता है कि जैसे शाहरुख नहीं है अपना, शाहरुख खान जैसे उनका है ना एक ऑरा है, जैसे लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, हार्डली कोई आपको मिलेगा जो उन्हें बुरा भला कहे। तो मुझे लगता है कि ऐसा मुझे बनना है, मुझे एक अपने उस मकाम पे पहुंचना है जहाँ लोग मुझे मोहब्बत दें, मुझे देखें तो उनका पॉजिटिव वाइब्स आए और वो कहें कि नहीं यार इससे हमें पॉजिटिविटी सेविया, मिलेगी। इतने सारे लोगों की मोहब्बत जस्टिफाई करना आसान है क्योंकि बहुत आपकी लाइफ में जो कुछ रिश्ते होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं हम उनको नहीं कभी कभी जस्टिफाई कर पाते, तो ये जब बहुत ज्यादा मोहब्बतें इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको इंसान When there's a will, there's a way. अगर आप खुद से कुछ भी करना चाहो ना जिंदगी में, सब मैनेज हो जाता है। कोई ये कहता है ना मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी गिव अप कर जाते हैं कि मैं कर ही नहीं सकता। जब आप नियत करते हैं किसी चीज की कि मैं ये मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी, अल्लाह ताला खुद ही से आपकी राहें बनाता है। ट्रस्ट मी, मेरा इस बात पर बहुत ईमान है। मैं इस मॉर्निंग शो के लिए जिसको आज मैं होस्ट कर रही हूँ, पिछले 3.5 साल से मैं लगी हुई थी, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मुझे मिला। रेडियो एंड भूमि की सेइंग है ना, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। सो एग्जैक्टली रेडियो शो, बचपन से मुझे था कि रेडियो शो मिलेगा, मैं जाऊंगी। मुझे था, मुझे जो आपका माइक्रोफोन है इससे मुझे एक ना कनेक्शन फील होता है। अच्छा। सो वो कनेक्शन ना ऐसा हुआ कि बस मैं एज अ गेस्ट गई 101 पर, उन्होंने लाइव रेडियो में इतनी कॉल्स आई कि आप इनको आरजे रखें। लाइव रेडियो में उन्होंने मुझसे कहा कि सोनिया आप हमें ज्वाइन करें, कल आप आ जाएं। मैंने कहा ओके। मॉक मेरी रिकॉर्डिंग हुई, उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ के टॉप क्लास आरजे हैं उस लेवल का ये मॉक आपका हुआ है। तो उन्होंने मुझे A++ कैटेगरी में इन कर लिया और मैं जाती हूँ तो अब मुझे लगता है सब ये रेडियो मेरा है। इस तरह से मुझे 15 साल हो तो आप रिलेट कर सकते और मेरा रेडियो का सफर भी ऐसे ही था, ओवरनाइट जी, मतलब समथिंग। अच्छा, I it's will- all here, हाँ। trust me, it's all here। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, लेकिन ये सवाल मैं करूंगी थोड़ा सा हम बीच में शिफ्ट करेंगे और टेरोस की तरफ आएंगे। अच्छा। क्योंकि हम दरमियान में ये भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सना कहने का फायदा हो जाए और हमें कुछ हमारे फ्यूचर के बारे में इनवाइट बाद में किया, टैरो कार्ड जरूर लेकर आना। ओके, मैंने इसको पहले कहा ये तो टेरोस फिर की शो जरूरत के है। बाद 1-on-1 सेशन जरूर। वो definitely। हाँ, ठीक है। वो तो आफ्टर शो पार्टी जरूर होती है। अच्छा सना, अगर इतनी देर में आप लोग सवाल सोच के अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई एक आधा सवाल, लेकिन मुल्क के बारे में अगर बात करें, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो जिस स्टेज पर इस वक्त है इन 2023, और आप टाइम में मुझे भी election डिसाइड का कर बोले। सकते हैं। हाँ, वैसे सवाल तो ये है। करें, हाँ, टैरो से पूछे। हाँ। मैं जरा पॉलिटिकल सिनेरियो का सवाल करके ना लोगों के बारे में पूछना चाह रही छोड़ो हूँ। इतना लंबा कैसे Election। Exactly. $1 सबसे पहले मैं question है disclaimer ये। दे दूं कि whatever I will say definitely ये सिर्फ कार्ड्स के अकॉर्डिंग होगा, इसमें मेरी कोई बिल्कुल जाती राय नहीं होगी, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है हाँ। और मैं पॉलिटिक्स से और रिलीजियस उसके एस्पेक्ट से दूर रहती हूँ। Of course। So whatever it is, this is all because of my cards। अच्छा जी, सवाल क्या है रबिया? सवाल इलेक्शन कब हो रहे हैं, इलेक्शंस कब होते हुए नजर आ रहे हैं या हमारे लेट्स पुट इट लाइक दिस कि अक्टूबर में हो रहे हैं या इस नहीं, साल हो रहे हैं? अक्टूबर में होंगे या नहीं election? इलेक्शंस जानने की किस कोशिश month करते में आ हैं रहे हैं? कि किस इस साल में, अगले साल में? इस साल मंथ की देखते हैं। प्रिसीजन तो आई डोंट नो। Coming, हाँ, जल्दी है या दूर है वाला चीज, किसने कहा है? सब जो आ रहे हैं प्रोग्राम में वो यही कह रहे हैं कि अक्टूबर में होंगे इंशाल्लाह। कोई हालात नहीं है। कहते हैं उम्मीद है वैसे कोई कंफर्म नहीं इलेक्शंस अभी इस साल तो कोई उम्मीद नहीं है। आप अगर अक्टूबर की भी उम्मीद लगा के बैठे हुए तो शायद अक्टूबर में अगले भी- साल कब हो? अक्टूबर में भी एक्सपेक्टेड नहीं। अच्छा जी, यहाँ बड़ी मजेदार गुफ्तगू हो रही है, गपशप चल रही है और यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का। क्विक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक, और हमारी खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत दोबारा से शुरू करेंगे। अच्छा सना, ये बताएं, पाकिस्तान जिस तरह के क्राइसिस में, एक इकोनॉमी का क्राइसिस है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या लग रहा है पाकिस्तान के हालात कब बेहतर हो रहे हैं? पाकिस्तान के लिए मजीद दुश्वारियों का और परेशानियों का एक और किस किस्म की दुश्वारी? फियर जो है वो फियर ऑफ अननोन, फियर Uncertainty। अनसर्टेनिटी हो जाएगी, पॉलिटिकल IMF टर्मोइल ज्यादा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जानी है और शायद इससे भी इसकी वजह ज्यादा? से
जिसकी तो भी वजह से बढ़ेगी कल की बजट की जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी बहुत हो जानी है और मेरे ख्याल से जो क्राइम है वो भी बढ़ जाएगा। अल्लाह रहम। अच्छा सोनिया, आपका कोई सवाल जो आप सना से पूछना चाहें, या चलिए पहले मैं सवाल कर लेती हूँ फिर हम जी, आते आप हैं। पहले करनी फिर कश्माला साहब अच्छा ये बताएं सोनिया, जिस तरह आपसे इवन स्टार्ट करूंगी, आपने भी थोड़ी देर पहले रेडियो का अपने एक्सपीरियंस का जिक्र किया, मॉर्निंग शो आप करती हैं। यूजुअली जब आपको मैंने बात करते हुए सुना है तो आप लोगों को मोटिवेशन दे रही होती हैं, वेदर बाय सेइंग समथिंग या फिर अपनी प्रेजेंस से, अपने ऑरा से। खुद कहाँ से मोटिवेशन लेती हैं? ऊपर वाले से। जब कभी भी मैं कहीं कोई मोटिवेशन वाली बात करती हूँ या किसी को कुछ पॉजिटिव वाइब्स दे रही होती हूँ, तो एक अजीब सा एक कनेक्शन मुझे कहीं से महसूस होना शुरू हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको मेरी ज़रूरत है इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। और एट टाइम्स वाकई ऐसा होता है रबिया कि मुझे कुछ लोग मिलते हैं बाय और डिजाइन जिसे हम जी, कहते हैं, वो मुझसे आउट ऑफ नो वेयर कनेक्ट हो जाते हैं, वो अपना मसाइल मुझे बयान करने लग जाते हैं और मैं उनको पता नहीं कैसे उनको जवाब दे रही होती हूँ। फिर बाद में मैं रियलाइज़ करती हूँ कि ये मैं कैसे उसे कह रही थी, ये मेरे मुंह में ये अल्फाज कैसे आ गए। और एक दो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप हमें जानती हैं, मैं कहा मैं आपको नहीं जानती, आप अभी मुझसे मिली हैं, राइट। तो वो जो उनका दुख दर्द है, या मैं थोड़ा सा सेंसिटिव भी हूँ, मैं महसूस कर लेती हूँ और मैं इंसानियत पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे 2 जुमले बोलने से, मेरी मोटिवेशन देने से उसका कुछ भला हो जाता है, उसकी लाइफ सेटल हो जाती है, कुछ भी XYZ मेरी ज़ात से ज़रा सा भी हो जाता है, तो रिवॉर्ड तो मुझे ऊपर से मिलना है। और यही वजह है कि माशाल्लाह आप नियत अच्छी रखें, सोच अच्छी रखें, ऑटोमेटिकली आपकी मोटिवेशन आ जाती है। और दूसरा ये कि मैं शॉर्ट टर्म गोल्स पे बिलीव करती हूँ। अच्छा। मैं डेली बेसिस पे गोल्स बनाती हूँ, कल सुबह मुझे ये करना है, मुझे रबिया के शो में जाना है, ये करना है, ये करना है। तो जब मेरी आँख खुलती है ना, मैं सोते वक्त इतनी मोटिवेटेड रहती हूँ, आँख खुलती है और मैं बेड से भागती हूँ, मुझे ये भी करना है, मुझे शो करना है ये। जी मैं अर्ली सोती हूँ और अर्ली उठ जाती हूँ। और मैं अपना स्लीप पैटर्न अपना थोड़ा खाती हूँ, अच्छा खाती हूँ, थोड़ा काम करूँ, क्वालिटी वर्क, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, बस ये अपडेटेड रखें आप। अभी तो मैं अच्छी इंतजार सोच कर सोच रही रही हूँ, मुझे मुझे पता है। शॉर्ट टर्म गोल में मैं देख रही हूँ कि कहाँ फिट इन हो रहा है। इसने एक प्रॉमिस किया हुआ है आपसे। हाँ, इनको मुझे डाइट प्लान बना के देना है जो शॉर्ट प्लान नोटिस में कहीं नहीं उसके बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। अपना शो खत्म होता है, भाग के छुट्टियों में इनका काम कर रहे हैं। ड्रेसिंग रूम भागते हैं, अपना दूसरा शो रिकॉर्ड करते हैं, फिर कुछ और हो रहा होता है। फिर मतलब अभी सुबह से मैं निकली हुई हूँ और अभी शो के लिए मैं आके बैठ गई हूँ। तो वो बैक टू बैक ऐसी चीजें चल रही है। तो So what इसलिए keeps you motivated is your own self basically. आप अपनी, of course देखिए, connecting जात with में God मुतमईन is like हूँ, connecting with your own self. तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह हाई है। अल्लाह की ज़ात के अलावा मुझे किसी से खौफ नहीं है और अल्लाह की ज़ात से मुझे जो है ना, वो मेरी मोहब्बत वाला खौफ है। मेरा आशिक या मैं जो मेरा जो वो इश्क है वो ख़राब ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए मुझसे, यू नो, वो वाला खौफ हमारे अम्मा अब्बा ने नहीं डाला। जहन्नुम में जलाएंगे तो ये करेंगे तो कढ़ाइयों में डालेंगे, अल्लाह माफ़ करे। मतलब अल्लाह हमें हमारे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अल्लाह से प्यार करना सिखाया। ठीक है, which is हम- important. जी, और मैंने भी आगे I से think पूरी that's the core, हाँ। यूनिवर्सिटीज में जब सेशन देती हूँ ना, मैं एक बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज अल्लाह मियाँ को दोस्त बनाइए। वो बड़ी प्यारी चीज़ है, आप बातें करें, उनसे शेयर करें। जो सजदे, जो कॉल्स पे रुकैया और सब अली के साथ आप लोग रात भर जाके बातें करते हैं, उससे बेहतर है थोड़ा सा वक्त मेडिटेशन के लिए निकालें, वहाँ बातें करें। introspection, that's very important. Talking like अच्छा, me, है ना? Hey, obviously She's talking like us. मुझे ऐसा लग रहा है listening to my birds radio. and अच्छा, कश्माला, where do you get motivation from? It's something specific that you do. कोई meditation के लिए कोई 10 मिनट, 15 मिनट, अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, meeting with good people, और what exactly keeps I you think जो ये motivated? आप सारी बात कर रही हो वो हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो सब ये करते हैं, हाँ, right? What यहाँ you're saying, बैठने वाले तो करते हो। it is our lifestyle, ठीक है? We meditate, हम नमाजें पढ़ते हैं, मैं तो सारी पढ़ती हूँ। उसके अलावा हम अपना डाइट का ख्याल भी रखते हैं, आप खूबसूरती नहीं वर्कआउट भी लेकिन कर माशाल्लाह लेते आ हैं। रही है, नहीं तो जाहिर सी नहीं, बात जो है। बाकी बैठे हुए वो मेरे ख्याल में अब अपनी तारीफ और ज्यादा कराना चाह रहे हैं। ईद पर ये हाँ, पूरी होता है सबसे पहला। क्योंकि मुझे Mutual लगता है praising कि का- मुझे लगता है कि कश्माला को ऐसे लगता है कि उनकी तारीफ जो है ना वो आउट ऑफ बस हैबिट हो रही है। नहीं, ऑनेस्टली अभी तक आपको अंदाजा होना चाहिए आई एम कि आप- ग्रेटफुल आप लोगों के काइंड वर्ड्स का। लेकिन अब आप लोग हमसे छोटे हो ना, यू कमिंग अलोंग एंड माशाल्लाह Inspired us ना, हम आपको देखते हैं अल्लाह ताला inspiration आपको के लिए। बहुत कामयाबियां दे और ढेरों खुशियां दे और आप कामयाबी के और बहुत सारे
बहुत आगे लेवल्स पे आमीन, जाओ। आमीन, आमीन। अच्छा, हियर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस में और बहुत सारे लोगों को इस तरह के देखा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग जिन्होंने लाइफ गुजारी है कि मैनिफेस्टेशन, थैंक यू तो किसी को नहीं मैंने कहते हुए देखा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखी है कि जब लोगों पे मसला आता है, प्रॉब्लम आती है, तो बिफोर दे फाइट विद दैट सिचुएशन फिजिकली या उसके अंदर जाएं और उससे लड़ें, दिमाग को पहले अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनका दिमाग पहले से एक डिसाइड कर लेता है उसका कंक्लूजन कि आई एम गोइंग टू ओवरकम या आई एम गोइंग टू विन ओवर। तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन दैट कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हो और क्या स्टेप्स नहीं ले रहे हो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। आप अपने दिमाग में अगर कन्विक्शन है तो फिर यकीनन आप सक्सेसफुली उससे बाहर निकल आते हैं। सो मैनिफेस्ट करना या अच्छा गुमान रखना, लेट्स पुट इट दिस वे, वो एक बहुत आपको कुरान में लिखा है ना, चीज़ों जैसा से गुमान करोगे हाँ, वैसा ही मिलेगा। कोई जैसे बीमारी की बात करने हैं तो बीमारी में ये होता है कि यूजुअली लोग जब उसको प्रोलॉन्ग कर लेते हैं और छोड़ देते हैं अपने आप को, तो वो फिर उस बीमारी के साथ बहुत लंबा अरसा उनका गुजरता है, बट व्हेन दे फाइट उस बीमारी को तो वो फिर उससे निकल आते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हमें ना अल्लाह से उम्मीद है, असल में faith, यकीन नहीं है। उम्मीद और यकीन में बहुत फ़र्क होता है। उम्मीद होता है 50-50, होगा नहीं होगा। आपने अल्लाह मियाँ को ऑप्शन ही 50-50 दे दिया, तो अल्लाह मियाँ कहते हैं ठीक है, जब तुम खुद ही यकीन नहीं रख रहे तो फिर हाँ, मैं तुम्हारा यकीन कैसे हाँ, करूँ। आप अल्लाह को मान दीजिए, उन पर यकीन रखें, नहीं वो करेगा, मेरा मान है कि वो करेगा, तो वो उस मान का आपको वो करता है कि मेरे बंदे को इतना मान है, हाँ, इतना यकीन है, तो मैं करके दूंगा इसको। हाँ, तो ये फ़र्क है कि आप, मैं कहती हूँ लोगों से कि आप प्लीज़ उम्मीदें ना रखें, सीधा यकीन रखें। बिल्कुल। लोग यहाँ पर लोगों से उम्मीदें रखते हैं और और यकीन करके जी, बैठ जाते हैं। अच्छा लोगों सोनिया, पर यकीन करते हैं। सोनिया मुझे ये सना सोनिया, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। सना मुझे बताइए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? यार मैं एक कंसिस्टेंटली जो सेल्फ मोटिवेटर हूँ, मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए होती है किसी मैं चीज से तो consist- चाहिए होगी। नहीं, मोटिवेशन से ज्यादा मैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को पकड़ती हूँ। अच्छा। क्योंकि मोटिवेशन आपके अंदर एक दिन आ जाती है, अगले दिन गायब है, तीसरे दिन आ जाती है, चौथे दिन गायब है, फिर कभी आपको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। तो मैं जब भी किसी काम का इरादा करती हूँ, सपोजिटली जिम, क्योंकि जिम जाना एक कंसिस्टेंट फैक्टर है, तो जब मुझे कोई एक काम करना होता है ना, तो मैं उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक Consistently हैबिट करती बनाती हूँ, हूँ, okay. कंसिस्टेंसी। फिर जब वो मेरा इंस्टिंक्ट, हाँ डिसिप्लिन करती हूँ, जब वो मेरे इंस्टिंक्ट में आ जाती है ना, वो चीज बैठ जाती है। हाँ। जैसे हम समझ लो रेडियो शो है, 15 साल हो गए अब। शुरू में जाती थी तो मैंने एक एक स्टेप जो है वो कंसिस्टेंट बनाया। बचपन में शुरू कर दिया था रेडियो शो, फ्रॉक पहना। I was very young. I started like 15 वही years तो back कह रही ना। हूँ कि- तो 15 साल तो मुझे रेडियो के तो हो वही गए। मैंने कहा स्कूल में से शुरू कर दिया। मैंने कहा भी 15 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री। यही तो कह रही हूँ, स्कूल में मैसेज शुरू लेने किया दे। था। मैंने यूनिवर्सिटी के बाद से। अच्छा, अब डिस्कशन इतनी मजे की हो रही है और गपशप ऐसी लग रही है कि दिल नहीं कर रहा। मैं चाह रही थी कुछ क्वेश्चंस भी ले लें, लेकिन कशमाला ने जैसे कहा है बाद में हम करेंगे डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर सेशन। क्विकली एक मैसेज दे दीजिए ईद के हवाले से लोगों को जो आपको देख रहे हैं, अपने एडमायरर्स को, फैंस को। मैं तो एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि इतनी बातें जितनी हमने की हैं वो खुद सेल्फ बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेजेस हैं जो हमने कन्वे किए हैं अपनी गपशप में। लेकिन ये कि ईद का मौका है तो ज़रा उन लोगों को ज़्यादा याद रखिए जो एक्चुअली मुस्तहिक अफराद हैं, बजाय अपने अपने फ्रीजर्स भरने के लोगों में बांटिए, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बतें बिखेरिए और मोहब्बतें समेटिए, और अपना पेट समझ के खाइए प्लीज़। Such a beautiful message. सारे अच्छे मैसेज। कशमाला, योर मैसेज। देखिए जी, ईद कुर्बान जो है, कुर्बानी का मैसेज है कि अपनी लड़ाई झगड़े ख़त्म करें। कुर्बानी के ऊपर ये सोचे जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनको मत भूलिए, उन शोदा को ना भूलिए जिनकी वजह से आज हम इस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। और जो हमारी लोगों के साथ रंजिशें हैं, लाइफ इज़ शॉर्ट, आपस में मिल बैठे, मोहब्बत बांटें। फैमिलीज़ के साथ जो रंजिशें होती हैं हर फैमिली में, दोस्तों के साथ भी होती हैं, तो उनके साथ जाके सुलह कीजिए। ये अपनी ईगो की कुर्बानी दीजिए। सच अ ब्यूटीफुल हाँ, थिंग। तो वो ये है कि ये अपने आप को या किसी से माफी मांग लेना में कोई इंसान छोटा नहीं या होता। माफ कर देना। तो आप सोचे कि आपको कितना पीस मिलेगा उस चीज से, जो आप एक बोझ लेके अपने जमीर पे चल रहे हैं। जब किसी को देखना तो जो हेट्रेड का जहर है वो आपको काट रहा है अंदर से। बिल्कुल। तो जब बाहर बकरे कट रहे हैं और गाय भैंस से कट रही हैं, तो आप अपनी अंदर की ईगो को काटें, उसको अंदर का मारें। बकरा काट हाँ, दें। तो अपने नफ्स को मारिए जो आपको गलत तरफ लेकर जाता ठीक है। है सोनिया।
सना तुमने दोनों को ही सोना बना दिया। बस अब कोई भी कह दूं तो समझ जाए। अच्छा, मेरा मैसेज बहुत क्लियर है यार। बड़ी ईद है, खासतौर पे बड़ी ईद के लिए जो कुर्बानियां होती हैं और उसका जो सामान गंदगी बाहर बाजारों में और उसकी जो सड़ान से हम उसके बाद ईद के बाद जो हम परेशान होते हैं। इस्लामाबाद में तो चलें फिर भी मैं कहती हूँ बेटर इंतजाम होते हैं। एग्जैक्टली, तो कोशिश करें कि आपकी जो कुर्बानी है डेफिनेटली वो करने, क्लेanलीनेस का और हाइजीन का ख्याल रखें और ईद के बाद भी वो क्लेanलीनेस और हाइजीन सड़कों पे ना फेंकें। बिल्कुल खुदारा हमें उस सड़ान से बचाइए और अपनी जो कुर्बानियों का सामान है वो साफ रखिए। बहुत बहुत ईद मुबारक आप तीनों को। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए, टाइम निकालने के लिए अपने अपने बिजी स्केड्यूल में से। और हम सब व्यूअर्स को भी बहुत बहुत ईद मुबारक कहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।